विद्यार्थियों, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया है? अच्छे हैं। बहुत बढ़िया भाई, अच्छे रहना चाहिए, है ना? तो अच्छे रहेंगे तभी तो आप अच्छा पढ़ेंगे, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे आपके कक्षा 11वीं फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हर साल वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, और बर्नौली का प्रमेय क्या होता है इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर पहले से ही एक चित्र बना दिया है। ठीक है, और बर्नौली प्रमेय को प्रूफ करें इसके पहले हम उसके स्टेटमेंट को, उसके कथन को समझेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर रिपीट आपको इसको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, बर्नौली का प्रमेय ये कहता है कि जब कोई असंपीड्य एवं अशांत द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारिकी प्रवाह में प्रवाहित हो रही हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर द्रव की एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल सदैव नियत होता है। यही बर्नौली का प्रमेय है। तो चलिए आप लिखिए, जल्दी से लिखिए। पहले आप स्टेटमेंट लिखिए। देखिए, इस नियम के इस प्रमेय के अनुसार जब कोई असंपीड्य एवं अशांत द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में, और जल्दी हाथ चलाएंगे, किसी नली में धाररेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा ब्रैकेट कर देंगे, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, का योग सदैव नियत होता है। यही बर्नौली का प्रमेय है। अब उसमें आप पैराग्राफ लिखेंगे कि इस प्रमेय का जो गणितीय रूप क्या होगा उसको हम लिखेंगे। तो लिखेंगे इस प्रमेय को गणितीय रूप में निम्नानुसार लिखा जा सकता है, या है ना, लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे इसको, जो भी आपको हमने बताया वैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांक आयतन के लिए, ठीक है। तो एकांक आयतन के लिए आप क्या लिखेंगे इसमें, ये हो जाएगा P + 1/2 dv² + dgh बराबर नियतांक, ये ठीक है। ये जो है एकांक आयतन के लिए, ये जो है
द्रव की कुल ऊर्जा हो जाती है। अब इसी को आप लिखेंगे एकांक द्रव्यमान के लिए, एकांक द्रव्यमान के लिए। तो देखिए एकांक द्रव्यमान की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये P/T प्लस 1/2 V² प्लस GH बराबर नियतांक। ये बर्नौली प्रमेय का गणितीय रूप है, ठीक है, जो हमने जिसको हमने शब्दों में कहा है इस तरह से, ठीक है। अब इस प्रमेय को हम क्या करेंगे, इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए आप व्युत्पत्ति, ठीक है, गणितीय व्याख्या जो लिखना है व्युत्पत्ति लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए व्युत्पत्ति, और व्युत्पत्ति के लिए आप इस चित्र को देखिएगा, है ना। इस चित्र में जो मैं बताया वही है, तो आप लिखे चलिए, है ना। चित्र बना लिए ना आप लोग? हाँ, लिखिए। माना कि चित्र के अनुसार, मानचित्र के अनुसार कोई आदर्श द्रव एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY, ठीक है, यहां लिखेंगे XY में धारारेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रही है, धारारेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रही है। लिख लिए। इस नली में प्रवाहित द्रव का घनत्व स्मॉल d है। लिख लिए। तो उसी में आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। देखिए, नली XY में A और B, कैपिटल A कैपिटल B दो परिच्छेद हैं, दो परिच्छेद हैं, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल A1 और A2 है। आप देखते हैं ना, क्षेत्रफल A1 और A2 है। परिच्छेद A में प्रवाहित, परिच्छेद A में प्रवाहित द्रव का दाब P1 एवं वेग V1 है, ठीक है। इसी प्रकार परिच्छेद B में, परिच्छेद B में से लिखिए, परिच्छेद B में से निकलने वाले, परिच्छेद B में से निकलने वाले द्रव का दाब P2 एवं वेग V2 है, ठीक है भैया। तो चलिए उसी के आप पैराग्राफ चेंज लिखेंगे। अतः परिच्छेद, परिच्छेद A में प्रवाहित द्रव पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो बल बराबर आप लिखेंगे दाब इंटू क्षेत्रफल। दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल, तो अगर हम बल निकालेंगे तो दाब इंटू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको लिख सकते हैं यहां पर, या बल बराबर दाब क्या है P1, क्षेत्रफल क्या है A1, ठीक है, लिख लिए। चलिए अब उसी में फिर यहाँ पे लिखेंगे, अब परिच्छेद A में प्रति सेकंड बहने वाले
द्रव पर किया गया कार्य, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो कार्य निकालेंगे तो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, यानी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब हालांकि बल इंटू विस्थापन, लेकिन मैं यहाँ दूरी लिख देता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा बल इंटू दूरी। चलिए अब इसको मैं यहाँ नीचे ले रहा हूँ, या उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर करके बल हमारे पास क्या है P1 A1, दूरी क्या है V1, ठीक है, लिख लिए। अब इसी को थोड़ा से और जो है हम लिखेंगे इसी प्रकार परिच्छेद B से निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य। तो यहां पे निकालेंगे, डायरेक्ट लिख लीजिए इसको आप, ये कितना हो जाएगा P2 A2 V2, ठीक है। तो इस हिसाब से लिखे, अतः द्रव पर किया गया कुल कार्य, तो इसको आप लीजिए P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब आप कौन से समीकरण का उपयोग करेंगे भाई, सातत्य समीकरण का, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे, लेकिन सातत्य समीकरण या अवध्यता के सिद्धांत, लेकिन सातत्य समीकरण से ये आप लिखेंगे A1 V1 बराबर A2 V2, लिख लिए। नीचे लिखिए, जहां A1 V1 तथा A2 V2 प्रति सेकेंड निकलने वाले द्रव का आयतन है, देखिए, यस, नीचे लिखेगा, अतः प्रति सेकेंड बहने वाले द्रव का द्रव्यमान, ये तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व, है ना। तो आयतन अपने पास है A1 G1 D, इसको स्मॉल m दे दीजिए, ठीक है। और उसके लिए भी निकाल सकते हम लोग यहाँ पर A2 V2 D। तो ये असंपीड़ शांत रहा, जितनी मात्रा नली एक परिच्छेद में प्रवेश करता है उतनी मात्रा B से बाहर निकल जाता है। तो द्रव्यमान दोनों के सेम रहेंगे, इसलिए हमने दोनों बराबर कर दिए, ठीक है। अगर यहाँ से आप इसी लिख सकते हैं, या A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, M/D, ठीक है भाई, कितना हो जाता है। अब क्या करना है आपको, यहां से देखिए, A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर M/D, तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, बल्कि चाहे तो आप इसको नंबर दे सकते हैं, इसको बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए ताकि लिखने में आसानी हो। इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1 कर दो, ठीक है। अब यहां लिखेंगे, अब समीकरण 1 में A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर M/D रखें तो, ठीक है। चलिए रखते हैं, मैं यहां ले रहा हूं ना उसको,
रखेंगे, समीकरण 1 हमारे यहाँ पर है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल कार्य किया गया, कुल कार्य है ना, कुल कार्य बराबर P1 एवं P, यहाँ पर लिखेंगे P1 m अपॉन डी माइनस P2 m अपॉन डी, या m अपॉन डी कॉमन निकाल लो तो P1 माइनस P2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा m अपॉन डी। ठीक है, ये हो जाता है किया गया कुल कार्य। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, बस यही थोड़ा ज्यादा था, बाकी चीजें सीधी है ना। हम लिखेंगे इसी प्रकार परिच्छेद A से प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थिति जब ले लेते हैं, गति जब बाद में ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा mgh1। इसी प्रकार परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद B से प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा, इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा mgh2, जहां h1 और h2 क्या है, पृथ्वी की सतह से परिच्छेद A और B की ऊंचाई है। ध्यान रखिए ना, यहाँ पर h1 पृथ्वी सतह से परिच्छेद A की ऊंचाई और h2 पृथ्वी सतह से परिच्छेद B की ऊंचाई है। ठीक है, इसलिए जो है पृथ्वी सतह से वस्तु ऊपर रहता है तो जो ऊर्जा पाई जाती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसी पर हमको निकालना है, तो इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी, तो यहाँ लिखेंगे अतः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1 कर दीजिए, यहां से आप mg कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा h2 माइनस h1। ठीक है भाई, इसी प्रकार लिखे, इसी प्रकार परिच्छेद A से प्रति सेकेंड प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा, इसको आप क्या लिखेंगे, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, इसको बाकी ले लेता हूं मैं, है ना। अब ये समीकरण इसको ध्यान रखेंगे जो हमने पहले लिया है ना। अब इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार परिच्छेद B से प्रति सेकेंड बहने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 mv2 का स्क्वायर। अतः गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इसको आप लिखिए 1/2 mv2 के स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, आप या तो इसको आप 1/2 m को कॉमन निकाल लो, ये जाए v2 के स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ, है ना, डायग्राम को मिटा देता हूँ ताकि लिखने में सीधा हो जाए। अब डायग्राम पहले बना चुके हैं, इसको मिटा देते हैं अपन, है ना, तो मिटा देते हैं यहाँ पर।
तो अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कुल कार्य, जो दाब ऊर्जा भी कहते हैं, हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस क्या होगा, स्थिति ऊर्जा, ये होगा ना भाई, स्थिति ऊर्जा। तो कुल कार्य अपने को कितना मिला है, P1 माइनस P2 m अपॉन d। गति ऊर्जा वृद्धि कितनी हुई है, 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। मैं कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से। और इसी ऊर्जा कितनी मिली है, mg कॉमन लेकर के तो h2 माइनस h1, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें, आप m को काट दीजिए, बचता उसको यहाँ लिखिए P1 माइनस P2 1/d बराबर 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस g(h2 माइनस h1)। क्लियर। अब d को भी तीन गुणा कर दो, या इसको वैसे लिख सकते हैं P1 माइनस P2 बराबर 1/2 d v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस dg(h2 माइनस h1), ठीक है भाई। गुणा कर दीजिए, P1 माइनस P2 बराबर 1/2 d v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 d v1 का स्क्वायर प्लस dh2 माइनस dh1, ठीक है। समझा रहे ना। अब क्या करिए, इसमें जो जितने जितने वन वाली राशि है, इसमें वन लिखा है उसको एक तरफ करिए, इसमें टू लिखा है उसको एक तरफ करिए। तो हम बर्नौली प्रमेय के जो गणितीय कथन है उस पर आ जाएंगे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या P1 प्लस 1/2 dv1 का स्क्वायर प्लस dgh1 बराबर P2 प्लस 1/2 dv2 का स्क्वायर प्लस dgh2, ठीक है। हमने उसको एक तरफ कर लिया, वन वाले को एक तरफ, टू वाले को एक तरफ, तो सभी एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो P1 P2 के बराबर है 1/2 dv स्क्वायर, इसके बराबर है। कुल मिलाकर इसको लिखा जा सकता है P प्लस 1/2 dv का स्क्वायर प्लस dgh बराबर नियतांक, ठीक है। और यही क्या है, यही एकांक आयतन के लिए, यही एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन के लिए बर्नौली, ठीक है, बर्नौली प्रमेय का समीकरण है। बर्नौली प्रमेय का क्या है, ये समीकरण है, इसको प्रूव करना है। अगर इसको एकांक आयतन निकालेंगे तो क्या कर दो, एकांक आयतन के निकला, एकांक द्रव्यमान निकालेंगे तो m इसको या तो d से भाग दे दो, है ना। एकांक आयतन के लिए हम निकाल चुके हैं, इसी प्रकार एकांक द्रव्यमान के लिए इसको आप क्या लिखेंगे, एकांक द्रव्यमान के लिए ये हो जाएगा P/d प्लस 1/2 v का स्क्वायर प्लस gh बराबर नियतांक। और यही एकांक द्रव्यमान के लिए बर्नौली प्रमेय का क्या है, ये समीकरण, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको, है ना। इसका स्थिति और है, उस स्थिति को हम बाद में पढ़ेंगे, कुछ विशेष कंडीशन है इसके। तो यहाँ तक तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आप लोग पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए और लिख लेकर देखिए, ठीक है भाई। समझ में आ गया ये। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हम इस क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के सभी को नमस्कार।